हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो इंसान आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट कार्ड्स हैं। सीरीज़ का कार्ड है, देन सेकंड कार्ड है लियो का, देन थर्ड कार्ड है कंजक्शन का कार्ड। तो आप इन तीनों कार्ड्स में से किसी भी एक कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। तो हम एक डेक से देखते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। ग्रेट फॉर्चून, हो सकता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में एंटर करे होंगे तब से लेकर जब तक भी आप इनकी लाइफ में हो तब तक उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं ना उनके फेवर में हुई हैं, क्योंकि 26 का भी नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि 26 को कंबाइन करते हैं तो 8 को शो करता है। और ये शनि है, मीन्स उन्होंने जो भी हार्डवर्क किया था ना वो आपकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम ही उनको मिले। हो सकता है कि आपकी ऑरा की वजह से या फिर आपने जो उनको गाइड किया हो उसकी वजह से। तो ओवरऑल सिनेरियो देखूं तो उसमें यही शो हो रहा है कि वो इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। और नेक्स्ट कार्ड भी हाई ऑनर का कार्ड आ चुका है। तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आपने खुद अपने एक्शंस इस तरीके के रखे हैं कि जिसकी वजह से उनके लिए भी चीज़ें पॉजिटिव तो रही हैं। बट जो ये होता है ना कि समाज में या सोसाइटी में लोग आपको उस पॉजिटिव वे से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉजिटिविटी आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी आपकी जो कि वो शायद अभी फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर 28 नंबर है, वो चीज़ें चाहते हैं कि फुलफ़िल हो बट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक वो कंप्लीट हुई हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन का कार्ड 28 नंबर के साथ आया है। और ये शो करता है कि फाइनल एट द एंड जो चीज़ होनी चाहिए थी वो अभी हो नहीं पाई है। अब डिफरेंट डेक से देख लेते हैं कि और क्या सोचते हैं वो इंसान आपके बारे में। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। हो सकता है कि वो शायद आपसे, अगर आप इसको एज अ लव रीडिंग देख रहे हो तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो आपसे शादी करने की सोच रहे हैं या फिर उनके माइंड में ये प्रोसेस चल रही है कि कब कैसे इस चीज़ को, एक रिलेशनशिप को जो है फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाए। और अगर जो लोग इसको बिजनेस रीडिंग या करियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने साथ बिजनेस में पार्टनरशिप में रखा जाए और ये स्टेबल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक स्टेबिलिटी को शो करता है और इसके लिए वो जो कर सकते हैं वो एक्शंस लेने की कोशिश भी करेंगे। ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड चैरिट कार्ड है। तो जो इनके थॉट्स हैं आपको लेकर वो ये भी हैं कि हो सकता है कि ये सोच रहे हैं आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ चीज़ें कर सकते हैं आपके लिए। एंड पॉजिटिव साइन है अभी एस ऑफ कप्स का कार्ड है। और एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वो आपको कुछ इमोशनल ऑफर, जो कि ऑब्वियसली सिनेरियो यहाँ पर पॉजिटिव ही चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैरिज को शो कर रहा है। चैरिट कार्ड है, आपकी तरफ आने की वो सोच रहे हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हैं। उसके बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये शो हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके माइंड पर हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अभी फ़िलहाल जितने कार्ड्स आए उसमें तो ये क्लियर हो चुका है कि हर तरीके से जो भी वो काम कर रहे हैं ना उनके माइंड में बस यही है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो विद इन 30 डेज़ में आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। अब जो लास्ट डेक है उसमें देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नो डाउट वो सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं आपके बारे में, बट हो सकता है कि उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि मना कर रहा है एक्शन लेने से। वो ये बोल रहा है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लो। मीन्स जो इंसान आपके माइंड पे है ना उस इंसान के आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो कि नेगेटिव हो सकती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए नेगेटिव हो सकते हो फ्यूचर में। लेकिन जो इंसान है ना वो आपके लिए तो ऐसे माइंड में उनके ये थॉट्स हैं कि दुनिया उनको कोई कुछ भी कह ले,
भले वो प्रिकॉशन से काम करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन उनको आप ही चाहिए हो, इसके अलावा और कोई नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो काफ़ी डिफरेंट लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, और ये करियर के पर्सपेक्टिव से हम देखें, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद चैरिट कार्ड है, तो हो सकता है कि वो डिफरेंट करियर में अपना जो है, एक होता है ना कि लक फैक्टर को उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, कि देखते हैं कि किस फील्ड में उनको और ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं, उसके लिए वो गाइडेंस भी ले रहे हैं। और ग्रुप में मीन्स ऐसा नहीं कि जो भी एक्शन वो ले रहे हैं वो अकेले ले रहे हैं, उनके साथ उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो इमेज है उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, और ऐसे नहीं कि मतलब अपने आप अपने माइंड से, वो प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं चीज़ों को ड्रॉ करने में, जिससे कि उनको एक इंटरनल पीस मिले। जो लास्ट कार्ड है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये कार्ड मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान ये सारी चीज़ें कर तो रहा है, बट उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं करने देना चाहते हैं, वो फाइट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये सारे जो हैं ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक जो है वाइट रोब है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो उनकी एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन बाकी के आसपास के लोग, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो सही नहीं कर रहे हैं, बट उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो सारी पॉजिटिव ही हैं विद इन 30 डेज़ के लिए। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिन्होंने भी लियो कार्ड को सेलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं कि उनके माइंड में जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। पहला कार्ड पावर्टी का कार्ड है। इट मीन्स कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो उनको ये भी फील होता है कि जितना पैसा आपको चाहिए उतना शायद आप अर्न नहीं कर रहे हो। तो उनके माइंड में ना मनी रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि आप के पास पैसे की कमी है, और आप अपनी लाइफ को जो स्पेंड कर रहे हो वो थोड़ा सा सोच समझ के कर रहे हो, सो दैट कि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पाओ। ये जो कार्ड आया है कोर्ट हाउस का कार्ड है। हो सकता है कि आपके जो अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, बिजनेस मीन्स अगर आपके बीच में कोई फाइट हुई थी वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि अगर ये बहुत बड़ी फाइट थी किसी चीज़ को लेकर, तो ये कोर्ट से रिलेटेड मैटर भी क्रिएट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये कोर्ट हाउस का कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका जो सारा पैसा है वो किसी ऐसे केस में चला गया है जहाँ पर आपको केस नहीं लड़ते, तो शायद आपकी जो आज कंडीशन है वो पॉजिटिव होती। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी कोर्ट के आसपास रहते हो, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास रहते हो। लास्ट कार्ड कम्युनिटी का कार्ड है। ओवरऑल देखा जाए आपके बारे में वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि आपकी जो एटिकेट्स हैं, बिहेवियर है, आपके साथ के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि बैक बिचिंग करते हैं, तो उनको ये डर है कि कहीं ये जो बैक बिचिंग वाले जो मेंबर्स हैं वो आपके लिए कुछ नेगेटिव ना कर दें। ओवरऑल जो थॉट्स हैं उनके माइंड में आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, वो पॉजिटिव ही हैं। नेक्स्ट डेक से देखते हैं कि क्या और वो सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी एक्शन लेते हो ना, अपने अकॉर्डिंग लेते हो, आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्लंट होकर सारी चीज़ें बोल देते हो। ये नहीं देखते हो कि सामने वाले को वो चीज़ें कैसी फील होंगी और उसके वजह से वो क्या नेगेटिव एक्शन लेगा या पॉजिटिव एक्शन लेगा। और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें छुपाते हो, मीन्स पैसे से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पर मैं और किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी, क्योंकि पॉवर्टी के साथ जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो ये कॉम्बिनेशन यही शो कर रहा है कि आप पैसे से रिलेटेड चीज़ें छुपाते हो और ऐसा फील कराते हो कि आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड और अच्छी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो वो थोड़ा सा हो सकता है या तो आपसे एज में कम हो सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो शायद आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। वो आपको हेल्प करने की सोचते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि आप की तरफ जब भी वो
किसी भी मोटिव से आए हैं ना, आपने उनके साथ लड़ाइयाँ की हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्लैशेस तो हैं। वैसे भी यहाँ पर लियो कार्ड है और 5 नंबर के साथ आया है, तो ये शो करता है कि आप दोनों की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में अभी काम कर रही है। और अपने अपने लाइफ में अगर इंडिविजुअली दोनों को देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह पे सही हो, अपनी जगह पे सही एक्शन ले रहे हो। बट अगर एक दूसरे के तरीके से देखा जाए तो उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को थोड़ा सा कम देखते हो, उसको मतलब हेल्प करना चाहते हो। लास्ट डेक से अब हम देखने वाले कि क्या कार्ड्स हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। यार देखो, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, अगर आपने पैसे लिए हैं, हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि आपने जो किसी से पैसे लिए हैं या फिर किसी और ने लिए, मतलब यहाँ मेन सिनेरियो पैसे से रिलेटेड ही चल रहा है। इस पूरी लाइन में अगर आप देखोगे, वहाँ पहले स्टार्टिंग में पावर्टी कार्ड था, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। नो डाउट आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, लेकिन जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हो पैसे के टर्म्स में या ट्रस्ट के टर्म्स में, वो चीज़ें नहीं हैं आपके पास। और थोड़ा सा उनको इस चीज़ को लेकर सैड भी फील होता है। फिर से वही बात, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोर्ट हाउस का कार्ड आया, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो कर रहा है कि आपको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी हेल्प लोगे नहीं लोगे ये पता नहीं उनको। और अगर उन्होंने आपको हेल्प करने के लिए आगे बढ़े भी तो शायद आप उल्टा उन पर ही गुस्सा ना कर दो, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बट ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको छोटे मोटे कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट कि आपको हेल्प हो जाए। और ये वो इस तरीके से नहीं करेंगे कि वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ साथ किसी दूसरे इंसान को दिखाने के लिए भी गिफ्ट दे कि देखो मैंने तुमको अकेले गिफ्ट नहीं दिया है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये सिनेरियो हो सकता है। बट नहीं, आपको तो लड़ना है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल फाइट वाले मोड में जा चुके हो 7 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से। और यहाँ पर वैसे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स था। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हो, तो प्लीज़ उनके अकॉर्डिंग आप ना जाओ। और अगर आपके फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ को सुनो। आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जाना होगा, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। बट यहाँ पे जो लाइन क्रिएट हुई है ना, वो यही बोल रहे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप लोगों के अगेंस्ट में काम करते हो जाकर। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो रहने वाला है विद इन 30 डेज़ के लिए, ये हो सकता है आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जिन्होंने भी 3rd कार्ड को सिलेक्ट किया है, मींस कंजक्शन कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं कि आपके जो माइंड में पर्सन है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आपकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो कि उन्होंने फुलफिल नहीं की है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ थॉट्स हैं ऐसे आपके माइंड में जो कि आप फुलफिल नहीं कर पाए हो, जिसको करने के लिए आप सोच रहे हो कि किसी की हेल्प ली जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो एक और कार्ड है वो इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है। उनके अकॉर्डिंग आप शायद अपने माइंड में ही अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती या फिर कोई वे आउट नहीं है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको छोटी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो हेल्प तभी फुलफिल होगी जब आप उनको हेल्प करने के लिए अलाउ करोगे। लास्ट कार्ड है इस वाले डेक का चाइल्ड कार्ड। हो सकता है कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में, जिसको आप अभी चेंज करना चाहते हो। आप शायद अपनी फैमिली के अंदर ही मतलब ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बट हाँ कि जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो नहीं कर पाए हो, उसको फुलफिल करना चाहते हो। तो वो सिनेरियो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप जो पास्ट की मेमोरीज हैं उनके ऊपर स्टक होकर बैठ गए हो। डिफरेंट कार्ड से डेक से ये जो कार्ड आया है एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उनके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और बहुत ऑनरेबल फैमिली से बिलोंग करते हो, और जहाँ पर ऐसा है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोनों सिनेरियो में देखो, यहाँ पर जो लेडी बैठी हुई है वो बहुत अच्छे घर के अंदर, उसका मतलब मेंशन सॉर्ट ऑफ है, उसमें बैठी। यहाँ पर उसका गार्डन भी देख सकते हो कि एक गार्डन में बैठी हो, अपनी खुद की चेयर है, कंफर्टेबल चेयर है, जहाँ पर उसके लिए सब कुछ हो सकता है चीज़ें। बट ऊपर का सिनेरियो लेके जाओगे तो जहाँ उसको ऐसा लगता है, मीन्स जो इंसान आपके माइंड में है ना, वो ये सोचता है कि आप बहुत अच्छी जगह पे हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ में
खुद से कुछ अचीव करना है, खुद से अपना एक इमेज क्रिएट करनी है, जो कि यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। फूल की एनर्जी में आपको वो सपोर्ट करेंगे। देखो आप जहाँ पे भी जाओगे वो सपोर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपने इंट्यूशन के ऊपर भी ध्यान देना है और चीज़ों को करना है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। ये नहीं कि रैंडम एक्शन ले लिए जस्ट बिकॉज कि आपको घर से बाहर निकलना है या फिर एक जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनको क्रॉस करना है, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा। लवर्स कार्ड है, ये जो इंसान है ना आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड तभी आता है जब आप दोनों के बीच में इमोशनल जो बैलेंस है वो अच्छा हो, इवन आप लोगों के थॉट प्रोसेस भी अच्छी हो। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो हो सकता है कि वो आपको इस टाइम पर प्रपोज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो इस इंसान के साथ तो वो इस चीज़ को बार बार आपको फील कराना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। इवन अगर उनको किसी और के भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको उस चीज़ में हमेशा गाइड करते रहेंगे, मीन्स आपको कभी अकेला नहीं वो छोड़ना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप क्या करते हो कि एक्शंस तो लेते हो बहुत स्टार्टिंग में एग्रेसिव होकर, बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्शन लेते हो, बट एट दी एंड छोड़ देते हो। जब लास्ट स्टेप होता है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो नहीं चाहते कि अगर आप इस टाइम पर कोई भी एक्शन लो आप उसको बीच में छोड़ो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये चीज़ क्लैरिफाई करे कि आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो या फिर उस इंसान के साथ मिलकर छोटी मोटी पार्टी करो, खुश रहो। बेसिकली वो आप चाहते हैं कि आप खुश रहो। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। ग्रेट। ये जो रीडिंग एंड हो रही है वैसे भी मेजर अरकाना पे ही एंड हो रही है, और वैसे भी मोस्टली कार्ड जो हैं पॉजिटिव हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते हो कर लोगे, उनको ये कंफर्म भी है। बट क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है कंजक्शन का कार्ड है अलायंस के साथ और 51 नंबर के साथ, अबंडेंस है। 6 नंबर अबंडेंस को ही शो करता है, बट प्रॉब्लम इज़ कि आपको जो अकेले एक्शन ले रहे हो ना, वो अकेले ना लेकर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्रुप में काम करना पड़ेगा, तभी जो भी आप चाहते हो वो फुलफिल हो पाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।